हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। आज की वीडियो में हम क्लास 6 जो कि सरकारी बुक है राजकीय प्रकाशन की, तो क्लास 6 की मैथ का इसका इकाई नंबर फर्स्ट जिसका नाम है प्राकृतिक संख्याएं, तो इसकी हम अभ्यास 1A लगाएंगे। इन सभी को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। और ये जो पहला प्रश्न है, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। 427 ये सब कैसे लिखते हैं, इनके पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या समझते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्या को प्राकृत संख्या भी बोलते हैं। प्राकृत संख्याएं इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? गिनती की वे सभी संख्याएं जो एक से शुरू होती है। तो गिनती की वे सभी संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं, जैसे 1 2 3 4 डैश, इसका मतलब 5 6 7 8। और कहाँ तक होती हैं? ये अनंत तक हो सकती हैं। अनंत यानी कि जहाँ पर गिना नहीं जा सकता। अब हम यहाँ पर यदि बोलें कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? अब ये जो 4 है, ये सबसे बड़ी नहीं है। 4 से आगे 5 भी है, 6 7 8 9। तो प्राकृतिक संख्या कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, क्योंकि ये संख्याएं अनंत तक होती हैं। लेकिन इसके और क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो सकती है? 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो ऐसी संख्या सोचनी है जिसमें 2 अंक हों। भाई अंक क्या कहलाती हैं? जैसे एक संख्या लिखी है 53, तो इसमें ये तो संख्या है, 5 पे 3 53। और अंक क्या क्या है इसमें? 5 है और 3 है, 5,3 ये अंक हैं। तो एक हमें ऐसी संख्या सोचनी है जिसमें 2 अंक हों और सबसे छोटी संख्या हो 2 अंक की। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है? 10, क्योंकि इससे छोटी तो 9 हो जाएगी, तो उसमें तो एक ही अंक होगा। और जैसे इससे बड़ी तो 99 है। अब 99 तो इससे बड़ी हो गई। या इससे 11 है जैसे, तो 10 से बड़ी है, 20 है। सबसे छोटी क्या हो सकती है? 10 हो सकती है। और यदि बोला जाए 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो सकती है जिसमें 2 अंक हो? 99, क्योंकि 99 से तुरंत बाद क्या आ जाएगा? 100। तो 100 में तो 3 अंक हो जाएंगे। अब जैसे ये 100 लिखा हुआ है, तो इसमें तो 3 अंक हैं, 1 2 3। ये है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, लेकिन कितने अंक की? 2 अंक की। तो इसी प्रकार यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? ये हो गई 3 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। 4 अंक की सबसे छोटी, तो इसमें कितने अंक हैं? 1 2 3। 4 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। अब 1 लिख करके 3 जीरो लिख दो,
कितने अंक होगा, 1 2 3 4, ये 4 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी। 5 अंक की तो ये है, एक लिख के 4 जीरो, 4 जीरो ये हो गए और एक ये 5, तो ये 5 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। वहीं आपसे यदि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछी जाए तो क्या हो जाएगी, अब जैसे 2 अंक की तो ये हो गई और 3 अंक की तो 3 बार 9, 3 अंक की सबसे बड़ी, 4 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 4 बार 9 और 5 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 5 बार 9 हो जाएगा। अब इसके बाद संख्याओं को हम शब्दों में कैसे लिखते हैं उसको सीखते हैं हम। तो संख्याओं को शब्दों में कैसे लिखेंगे, जैसे ये है 1, तो ये इसे क्या बोलते हैं हम, इकाई। 1 के बाद 1 जीरो है, 1 जीरो है तो दहाई। सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब क्या होता है, 100। इकाई, दहाई, सैकड़ा। उसके बाद 1000, 10,000, लाख, अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, लाख। उसके बाद होता है 10 लाख, लाख के बाद लाख, 10 लाख, करोड़। तो करोड़ पे कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये हो गया करोड़। तो 1 करोड़ पर 7 जीरो, करोड़, 10 करोड़। उसके बाद अरब, तो ये हो गया अरब। अब अरब, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो अरब पर कितने जीरो हो गए, 2 2 4 और 6, 4 3 9। 1 अरब पर 9 जीरो होते हैं, ये आपको याद रखना है, अरब। इसके बाद है 10 अरब, 10 अरब के बाद खरब, खरब के बाद खरब पर अब कितने जीरो हो गए, इसे क्या पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। और उसके बाद 10 खरब। तो इनको आपको कॉपी में नोट कर लेना है, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए, तो याद कर लेना इनको। इससे आगे भी संख्याएं होती हैं लेकिन आपको इतने में ही काम चल जाएगा, इतने ही आपको याद कर लेना है। तो चलिए कुछ संख्याओं को हम शब्दों में लिखने का अभ्यास कर लेते हैं। जैसे ये कितना लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब होता है 100, तो 127। ये कितना लिखा है, 127। ये कितना लिखा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 280। 280। अब ये लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, तो ये लिखा 1000। बिल्कुल शुरू से अंत तक बताऊंगा जितने टाइप के हो सकते हैं।
ये कितना लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार अभी है 5, तो 5685, 5685। ये क्या लिखा है, 5685। और यदि इसी में एक संख्या और बढ़ जाती है आगे, तो ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 है तो ये दोनों संख्या एक साथ चलेंगी, ये हो गया 16,387। इसको लिखा जाता 16,387। अब लाख तक के लिख के देखते हैं। अब जब 10,000 आता है तो इधर जीरो कॉमा लगने लगता है। ये कितना है, अब 4 के बाद जो है, ये जो 4 संख्या है, इसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, 5 अंक हैं, तो ये 1 लाख हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 4,80,560। 4,80,560। ये कितना लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख है मतलब ये है 58,70,317। 58,70,317। अब ये कितना लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ 40 लाख 36,000 219। ये हो गया। अगर बीच में कोई अक्षर छूटा हुआ है तो ये कितना लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 5 लाख, अब बीच में कुछ नहीं है जो हजार में होना चाहिए था, तो 5,03,68। 5,03,68। तो ये तो हो गया संख्याओं को शब्दों में लिखने का तरीका। अब शब्दों में यदि लिखा हुआ है तो उसे संख्यांकों में कैसे लिखते हैं। संख्यांक मतलब होता है जैसे ये संख्याओं में यदि शब्दों में दिया होगा तो 6,50,000 320। तो 6 लाख, 6 लाख तक है तो 6 लाख, अब इधर जैसे हो गया 6,50,000, तो 6,50,320। ये बिल्कुल डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, लेकिन इसको पढ़कर देखो ये 6,50,000 दिया है कि नहीं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये है लाख तक आ गया, 6,50,320। लेकिन यदि इसमें थोड़ा अंतर है, इसको अच्छे से समझना है। यदि लिखा है 6,50,000 की जगह दिया है जैसे 5,000, यहीं पर
स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। 6,05,320। अब देखिए ये जो यहाँ पर ये 5 दिया है, ये 10,000 पर दिया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। और लेकिन यहाँ पर क्या है, 5,000 की बात चल रही है, तो इस 5 को इधर होना चाहिए। 6,00,000, 6,05,000, तो ऐसे लिखेंगे 6,05,320। अब देखिए ये 5,000 पर, हज़ार में स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 6,05,320। अब इसके बाद हम सीखते हैं स्थानीय मान क्या होते हैं। स्थानीय मान, और एक और होता है आंकिक मान। स्थानीय मान जैसे ये संख्या लिखी है, तो यदि हमें 9 का स्थानीय मान निकालना है तो 9 का स्थानीय मान क्या निकालेंगे, 9 लिखकर 9 के बाद एक अंक है, तो ये हो गया 90। यदि हमें 3 का निकालना पड़ता तो 3 के बाद कितने अंक हैं, 1 2, ये हो गया 300। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाए प्रत्येक 6 का स्थानीय मान निकालिए, तो इस 6 का स्थानीय मान क्या निकलेगा, 6 के बाद एक अंक है, और इस 6 के बाद ये 2 अंक हैं। लेकिन यदि जैसे यही सवाल है 6396, 6396, अब इसमें आंकिक मान निकालना है, तो आंकिक मान वही होता है, अगर 3 का आंकिक मान निकाला जाए तो 3 ही निकलेगा, 6 का आंकिक मान 6 निकलता है, ये आंकिक मान कहलाते हैं। और 2 चीज़ें और ध्यान रखनी है, योग क्या होता है, योग का मतलब होता है जोड़, और अंतर का मतलब होता है घटाना। तो अब इस तरीके से आपको ये पूरी अभ्यास समझ में आएगी। अब हम अभ्यास को देखते हैं। तो ये देखिए अभ्यास निकल आई है। निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। संख्यांकों यानी कि इनको जो संख्याओं में लिखना है। 427, तो 427 इकाई, दहाई, सैकड़ा, 427। 3,501, सीधा हम लिख सकते हैं 3,501। अब देखिए जो 3 है ये हज़ार में स्थान पर आना चाहिए, इसको एक बार पढ़ के देख लो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 3,501। 115 सीधा लिख देंगे 115। 79,029, अब 79,000 है, 79 सीधा लिख देंगे, सॉरी 7 पे 9 79, 79,000, 79,029, तो 79,000 के बाद है सीधा 29, ये हो गया। अब 79 क्या हज़ार में स्थान पर है, हम इसको एक बार पढ़ के देखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, हाँ ये है, तो ये हो गया 79,000, और ये है 29। इसके बाद आगे इसका ये दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। इसको शब्दों में लिखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 7,019, ये लिखा है 7,019। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो ये लिखा 23,013, 23,013। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये लिखा हुआ है 69,379, तो 69,000, 69,379 को 79 बोला जाता है हिंदी में। इसके बाद आगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 8,93,059, 8,93,059,
93,059। इसके बाद अगला, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखो। अब ये लिखा, एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 1000 जीवाणु अंडे, 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष और 10 लाख बैक्टीरिया और 1 करोड़, इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ वायरस यानी कि विषाणु होते हैं। अब इनको लिखना है, संख्याओं को शब्दों में लिखना है। तो ये क्या लिखा है, 100, ये लिखा है 1000, ये लिखा 10 लाख, ये 1 करोड़। इसे पढ़ लेंगे, इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसके बाद अगला है, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। अंकों को छांटना है। जैसे ये 10 है, इसमें अंक क्या क्या है, एक 0 है, एक 1 है, तो ये अंक है, कॉमा से लगा कर लिख देंगे 1,0, ये हो गए अंक। 11 में क्या क्या अंक हैं, 1,1। 18 में कौन कौन अंक हैं, 1,8। 0 में तो एक ही है, तो 0। और 3 में क्या अंक है, केवल 3। तो इससे आगे के जो प्रश्न हैं हम इसके पार्ट 2 में देखेंगे। इसके आगे की वीडियो आपको अपलोड कर दी जाएगी, तो आगे के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक कीजिए और कक्षा 6 की मैथ पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।